व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि आप सबको पता है विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो उसके ऊपर एबी भाई की वीडियो है। कहानी अधूरी रह गई, विराट चला गया बट वाई यार। विराट कोहली टेस्ट रिटायरमेंट, जरूरत नहीं थी वैसे भी रिटायरमेंट। तो 4-5 दिन पहले तो बोला था कि वो अभी रोहित और फिर कोहली नहीं, तब लिया नहीं था, तब सूत्रों के हवाले से पुत्र हुआ था, अब कंफर्म हो गया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, अभी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था 1-2 साल इजीली, एक साइकिल और खेल सकता था WTC की। अच्छा, लेकिन क्रिकेट को लेके सूत्रों के हवाले से जो कुछ खबरें आती है ना, सच होती है, कुछ टाइम बाद सच होती है। एक और चीज आप ये देखना कि विराट कोहली ने, याद होगा वो कहा था कि जिस दिन चला जाऊंगा ना तब आप करते रहना कि चला गया। ये कहा था ना कोहली ने। हाँ, जब तक हूँ तब तक देख लो, जब जाऊंगा तो मतलब दिखूंगा नहीं उसमें। हाँ। देखते पूरी वीडियो, 1 2 3 गो। वही बातें पुरानी थी। ये तो वो फॉर्मेट है यार जो सबसे आखिरी में छोड़ता है। अधूरी रह गई भाई कहानी। खुद को संभाला संभला नहीं मैं, कर दे रिहा तू मुझे खुद से ओ यारा मेरे। खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। हाँ, बहुत कम साल में, बहुत कम। हाँ। और IPL तो साल में एक ही बार होता है। कोशिश कर रहा हूँ बड़ी देर से कुछ बोलने की, मतलब लिटरली जब मैंने देखा मेरे से भी शब्द नहीं निकल रहे थे भाई यार, जरूरत नहीं थी। अभी मेरा ना एक वहम था कि सचिन पाजी के बाद अगर किसी को सबसे तगड़ी रिटायरमेंट मिलेगी ना तो विराट कोहली होगा। फेयरवेल तक नहीं। 2-4 दिन पहले रोहित शर्मा इंस्टाग्राम की स्टोरी, सभी बोले फेयरवेल मैच तो विराट कोहली खेल सकते थे या खिला सकते थे। एक इंस्टाग्राम की पोस्ट, वो घमंड टूट गया। ये भारतीय इतिहास का टेस्ट फॉर्मेट का सबसे कामयाब कप्तान है। हाँ। क्या मजबूरी हो गई भाई कि तुमने ना अपना 10,000 रन देखा, ना माइलस्टोन देखा, ना अपने फैंस को देखा, किसी को देखा ही नहीं भाई। अब समझ में आ गया विराट कोहली क्यों सैड था उस IPL के मैच में CSK के खिलाफ जो 3 मई को खेला गया। नहीं जी भैया, वो विराट को शायद माही भाई के जाने का दुख है, नहीं भैया वो उसको रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पता लग गई थी। रोहित शर्मा को खुद रिटायरमेंट अचानक पता लगी थी कि ये मर्जी के फैसले नहीं है भाई, ये मजबूरी के फैसले हैं। क्या बताऊं मैं इस वीडियो में, स्टैट्स बताऊं विराट कोहली के। एक प्लेयर रिटायर नहीं हुआ है, भारतीय क्रिकेट की आग चिंगारी खत्म हुआ है, मर्द का बच्चा रिटायर हुआ है आज। ये तो वो फॉर्मेट है यार जो सबसे आखिरी में छोड़ता है प्लेयर, है ना। टेस्ट का तो मैंने भी देखा क्या आफत आ गई, किसने मजबूर कर दिया, क्या कहानी बन गई। सोचा था 2-2.5-3 साल के बाद विराट रिटायर होगा टेस्ट फॉर्मेट से, आफ्टर 2027 वर्ल्ड कप ODI के बाद, उसके बाद टेस्ट से रिटायरमेंट होगी, अनाउंसमेंट होगी, लोग जाएंगे, इतने ही लोग मत कर दियो, एकदम इतने बाहर होंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर मौका मिलता ना, यकीन करना, अहमदाबाद में रिटायरमेंट होती, क्योंकि वहां पे 1,20,000-30,000 की कैपेसिटी है। मैं गारंटी देता हूँ 1.25 लाख लोग अंदर बैठे होते और 1.25 लाख लोग ही बाहर बैठे होते। रणजी ट्रॉफी मैच में भीड़ लग गई थी यार। सुन कर दिया भाई इस फैसले, दोनों को एक एग्जीबिशन मैच क्या बोले यार। इस वीडियो में मुझे नहीं पता यार, ये फर्स्ट रिएक्शन है भाई। ये फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा ईमानदारी वाला होता है। जब प्लेयर रिटायर होता है ना, थैंक यू बोला जाता है, वेल प्लेड बोला जाता है, वो रहेगा। बट ये अधूरी रह गई भाई कहानी। जिस तरीके से भाईचारा मानना पड़ेगा, और रोहित शर्मा का भाईचारा मानना पड़ेगा भाई। तू कहे छोड़ दूं तेरे लिए खुदाई ने लिया तो इसने लिया, मुझे लग रहा है। हम सब इसी दिन से डरते थे, विराट किस दिन कोई पोस्ट ना कर दे, अचानक से रिटायरमेंट ना ले ले। इंडियन क्रिकेट में 5-10 नाम ही हैं जिनकी कभी रिप्लेसमेंट नहीं आएगी। वो एक ही बार पैदा होते हैं, एक ही बार खेलते हैं, लेकिन अचानक नहीं जाना चाहिए। घमंड था भाई, आज भ्रम टूट गया। और मैं एग्जांपल देता था, जब कोई प्लेयर अचानक चला जाता था ना, जैसे रोहित अचानक से चला गया, अश्विन उस दिन अचानक से चला गया, और कई लोगों को तो ना आज ये पता है कि मैं रिटायर हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में हूँ कि नहीं हूँ, कईयों को तो ये भी नहीं पता है आज। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं। लेकिन मुझे घमंड था, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता था कि क्या इस देश में सचिन पाजी
और उनके बाद सिर्फ विराट को ही उतनी शानदार रिटायरमेंट मिलेगी, लेकिन मैं गलत हो गया भाई यहाँ पे। इन दोनों की रिटायरमेंट जिस तरीके से आई है ना, आज एक यंगस्टर में भी डर बैठा होगा। हम तो विराट रोहित से आगे तो जब जाएंगे, लेकिन अगर चले भी गए तो भी अंत की कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा होगा। कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, या विराट किसी चीज़ से नाराज़ था, या विराट की किसी चीज़ से किसी की फटी होगी, तो चलो जो भी था सारी चीज़ें भुला के साइड में रख के एक मैच भाई बहुत गंदा कटा है भाई फैंस लोगों का। मतलब ये जो पिछले 2-4-5 दिनों में हुई है ना चीज़ें, ये बहुत मतलब ऐसा बेसिकली क्या हो रहा है ना, ठगा महसूस हो रहा है सबको। बहुत देर से कोई चीज़ ऐसे जेब में ना रखी हुई थी और जेब काट के ले गया भाई कोई, ऐसा महसूस हो रहा है। 123 टेस्ट, 9,230 रन, 46.85 का एवरेज, 30 शतक हैं। आखिरी शतक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही आया था, सबको याद होगा। वो पहली टेस्ट मैच में लगा कि यार बस आ गया भाई, दोबारा पीक वापस आ गई। वो दोबारा से टेस्ट में पीक देखना भी, वो भी सपना ही रह गया। 30 अर्धशतक हैं, 254 हाईएस्ट है। चिंगारी चली गई भाई, आग चली गई। मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट थंबनेल है ये, मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल इंट्रो बनाया है मैंने। टूटा हुआ हूँ मैं वो सितारा, रूह भी जुदा हुई है मुझसे। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या पता विराट कोहली नहीं लेता रिटायरमेंट, लेकिन जब उसको रोहित का पता लगा तो उसने कहा नहीं भाई फिर ठीक है। तो हाँ। कई बार होता है ना कि आपको एक कंफर्ट जोन होता है। देखना 2020 वाला भी साथ में ही लिया था, रोहित इसने अनाउंस किया, बाद में रोहित ने किया। बस मुझे उम्मीद ये अभी भी मैं एक छोटी सी उम्मीद ये लगा के बैठा हूँ कि जब 2027 अगर ये दोनों खेलते हैं 27 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का, तो उसके बाद इनको एक बहुत प्रॉपर फेयरवेल होगा। मुझे लगता है वो तो अगर ये वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वही बहुत बड़ा एक फेयरवेल है कि वर्ल्ड कप दोनों साथ में खेल रहे हैं जी। फिर तो मैं यही चाहूँगा वो दोनों जीत के ही रिटायरमेंट ले भाई। यार ये मतलब कि जब अचानक से आई ना पोस्ट, तो वही वाला कि जरूरत लग नहीं रही थी एक बार, लेकिन मुझे लगता है कि राइट टाइम या फिर राइट मोमेंट या फिर राइट रॉन्ग भी नहीं, कई बार एक गट फीलिंग होती है कि भाई मुझे नहीं अब नहीं। और कई बार क्या होता है कि अंदर से मन भर जाना कि भाई नहीं यार मुझे ले लेना चाहिए, वो चीज़ भी होती है। फिर वो प्लेयर ना माइलस्टोन नहीं देखता, क्योंकि कहने को कई बार आलोचनाएं हुई है कि विराट कोहली अपने शतक के लिए खेलता है, इसके लिए खेलता है। वो बंदा शतक के लिए पहली बात नहीं खेलता, और वो शतक भी तभी बनाता है जब उसकी टीम कंफर्टेबल हो। और आगे वाले भी देखा कई बार बोलते हैं भाई शतक बनाओ ये चीज़। भाई उसको और चेज मास्टर क्यों कहा जाता है? चेज मास्टर इसलिए कहा जाता है कि उसको पता है कि कैसे चेज करना है और रन बना देता है। ठीक है, तो इल्ज़ाम तो बड़े से बड़े खिलाड़ी पर लगते हैं, इल्ज़ाम तो अभी आज के टाइम पर हमारी आर्मी को भी करने लग गए थे कुछ लोग। तो दुख है उस चीज़ का है, और वो इमोशंस हैं भाई। यार जिसको आपने बचपन से आइडल माना हो, बचपन से आप देखते हो बड़े हो, जिन मतलब वो एक वो है कि ऐसे ऐसे मैचेस जैसे धोनी ने, कोहली ने, रोहित ने ऐसे मैचेस जिता के दिए हमको, या फिर रोहित का तो मैं ये कहूँगा कि रोहित ने ऐसी शुरुआत दी है हमको, कोहली ने ऐसे ऐसे चेजेस बनाए हैं, ऐसे सिचुएशन जहाँ पर कोहली भी एक बार को डाउट में था कि यार कैसे होगा, तो हार्दिक पांड्या कहता है कि खेलते रहेंगे हो जाएगा। और उस मैच में भी क्या T20 वर्ल्ड कप में T20 वाले मैच में क्या गजब करा था। चीज़ें हैं, पारियां हैं, याद लोग रखेंगे, याद दुनिया रखती है यार, सचिन तेंदुलकर को भी रखते हैं। लेकिन वो वाली बात है ना कि जो माहौल एक प्लेयर का जब तक वो खेलता है वो होता है ना, वो रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो कहता है ना कि धुंधला पड़ता जाता है। एरा हमेशा याद रहता है, मेमोरीज रहती है, लेकिन मुझे लगता है आने वाली जनरेशन जो होगी वो विराट कोहली का एक इमोशन रहा है, नाम की वैल्यू रही है, वो मुझे लगता है जिस प्लेयर को आप खेलते हुए देखते हैं ना उसे रहता है। आप आज से 10 साल बाद जो बच्चा क्रिकेट देखना शुरू करेगा, या 5 साल बाद भी जो देखना, या 2 साल बाद देखना, वो नहीं। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ जिसने क्रिकेट अगले साल से देखना शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, वो विराट कोहली का वो नहीं फील कर पाएगा। जैसे आप एक मैच देखते हो, हाईलाइट्स देखते हो ना, आपको वो इमोशन नहीं आते जो एक लाइव मैच में आते हैं। गूजबम्प, आपको पता है इंडिया जीत गई मैच, तो आप देखोगे ना हाईलाइट्स में वो कहता है ना गूजबम्प्स वाले मोमेंट आपको नहीं लगेंगे, जबकि आपको ये पता भैया क्या होगा। वैसे ही विराट कोहली के साथ आपने ऐसे ऐसे मैचेस, ऐसी ऐसी पारियां फील करी है ना, मतलब उनको आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। वो इमोशंस है और वो मेमोरीज रहेंगी लोगों के जहन में मुझे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर ये वर्ल्ड कप खेल रहा है, इनका सफ़र ये वर्ल्ड कप वाला ना बहुत गजब हो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, लेकिन फिर मुझे लगा रोहित की वजह से रिटायरमेंट, लेकिन रोहित ने ले लिया तो मैंने भी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।